करेंगे उस सुसाइड केस की जिसने पूरे देश में सनसनी फैलाई। आज आपको दिखाऊंगा कैसे एक हंसता खेलता परिवार कर्ज के बोझ के तले दबकर खत्म हो। चंद सेकंड में पूरे परिवार की हस्ती दुनिया से मिट गई। एक दो नहीं बल्कि परिवार के 7 लोगों ने खुदकुशी कर। हरियाणा के पंचकुला में आज दिन की पहली किरण के साथ एक खबर भी पूरे शहर में फैल गई और वो खबर थी एक गाड़ी के अंदर पूरे परिवार की खुदकुशी। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक यह परिवार देहरादून में रहता था। इनके आधार कार्ड पर देहरादून का पता है। जिस गाड़ी में इन लोगों ने आत्महत्या की है वो गाड़ी भी देहरादून के नंबर पर रजिस्टर्ड है। पंचकुला पुलिस की थ्योरी के मुताबिक कर्ज में डूबने के कारण पूरे परिवार ने आत्महत्या की है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि प्रवीण मित्तल देहरादून में टूर एंड ट्रेवल्स का कारोबार करते हैं, जो हाल के समय में घाटे में चल रहा। कर्ज बढ़ने के बाद वो मानसिक तनाव में थे। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरा परिवार पंचकुला क्यों आया और यहां आत्महत्या क्यों। बड़ी खबर आपको बता देता हूं, मित्तल फैमिली सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पंचकुला की मित्तल फैमिली पर 20 करोड़ रुपए का कर्ज था। करीब 12 साल पहले पंचकुला से देहरादून शिफ्ट हुआ था यह परिवार। 5 सालों तक परिवार ने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया। दरअसल मृतक प्रवीण मित्तल के मामा के बेटे संदीप अग्रवाल ने बताया कि पूरा परिवार वैसे तो हिसार के बरवाला का रहने वाला था, पर करीब 12 साल पहले वो पंचकुला शिफ्ट हो गए, जहां उनकी एक स्क्रैप फैक्ट्री भी थी। लेकिन इस फैक्ट्री में नुकसान के चलते काफी कर्ज हो गया। कर्जदारों से बचने के लिए परिवार एकदम पंचकुला से गायब होकर देहरादून शिफ्ट हो गए। 5 सालों तक उन्होंने फिर से दोबारा कांटेक्ट किसी से नहीं किया। दिन पहले बात हुई है। कितने का था वैसे? बातचीत हुई थी? कितने का कर्जा था? काफी कर्जा था, पर कोई उसकी कोई गिनती अमाउंट नहीं है। वो 12-13 साल पुरानी बातें हैं सर। तो अभी क्या लगता है क्यों ऐसा किया, कदम उठाया होगा? पता नहीं सर, अब क्या हुआ ये, क्या उनके दिमाग में। 5 दिन पहले यही बात हुई है कि क्या हाल चाल है। वो कहता जी, उसने यही बताया, कहता जी मैं अब हमारी नोटिस में तो ये था कि पिंजौर में ये अपने ससुर के घर के ऊपर ही रह रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि मैं वहाँ नहीं अब रह रहा, वहाँ नहीं बन रही हमारी, तो मैं मनसा देवी मंदिर के पास कोई किराया के घर ले लिया मैंने। 12-15 हज़ार रुपये महीने में किराए पे मिल गया। हम वही रह रहे हैं, मेरे माँ पापा हम सारे इकट्ठे ही रह रहे हैं। काम क्या कर रहे थे फिलहाल? ये टैक्सी चलाते थे सर ये। अच्छा, और ये गाड़ी इनकी खुद की है? अपनी गाड़ी खुद की है, फाइनेंस की है ये। फाइनेंस गाड़ियाँ थी या अकेली? इसी को टैक्सी चलाते थे। अभी कोई कर्जा था इनके ऊपर? अब नया कर्जा कोई नहीं है सर इनके ऊपर। तो मुझे लगती है क्योंकि अभी तक तो ये था कि कर्ज है बहुत ज्यादा, इसलिए। नया कर्जा कोई नहीं है, वो कर्जा जो पुराना था। कितना होगा जी? वो था 10-15-20 करोड़ रुपए के करीब। अब आपको बताते हैं कि कैसे कर्ज में डूबे एक परिवार का अंत मौत से हो। कि किसी शख्स ने सोचा भी नहीं होगा कि कर्ज एक दिन सभी को डस ले, और यह परिवार इतने प्रेशर में आ गया कि जहर खाकर अपनी जिंदगी खत्म करने का दर्दनाक फैसला पूरे परिवार ने एक साथ लिया। जहर खाकर परिवार के सभी 7 सदस्यों ने आत्महत्या कर अपनी कार के अंदर बैठकर सभी ने खुदकुशी की। बताया जा रहा है कि 20 करोड़ के कर्ज में पूरा परिवार डूबा हुआ था और कर्ज की वजह से ही सुसाइड की आशंका जताई जा रही। जिस परिवार ने खुदकुशी की उसमें पति पत्नी 3 बच्चे 2 परिवार के बुजुर्ग भी शामिल। मरने वाले बच्चों की उम्र 12 से 15 साल के बीच है। बताया यह भी जा रहा है कि यह परिवार पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में किराए के मकान में रह रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दूं, इसी से जुड़ी हुई पंचकुला में मित्तल फैमिली की सुसाइड का नया वीडियो भी सामने आ गया है। मौत से पहले मायूस बैठे प्रवीण मित्तल दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में। पंचकुला के सेक्टर 27 में पूरे परिवार ने जहर खाया। मित्तल परिवार पर 20 करोड़ रुपए का कर्ज था। एक साथ परिवार के 7 लोगों की मौत से पूरे इलाके में सनसनी। जानकारी के मुताबिक कर्ज से परेशान पूरे परिवार ने पहले बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा सुनी थी और जो इस वक्त पंचकुला में चल रही है, और इसके बाद इस परिवार ने पंचकुला के सेक्टर 27 की सोसाइटी में गाड़ी खड़ी की और सभी ने एक साथ जहर खा लिया। सुसाइड से पहले इन लोगों ने शीशों पर तौलिया लगा दिया। मृतकों में 42 साल के प्रवीण मित्तल, प्रवीण के माता पिता, प्रवीण की पत्नी और 2 बेटी और
एक बेटा सहित 3 बच्चे शामिल। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। बिल्कुल मिलेगा। और चलिए अब आपको परिवार के उन सदस्यों के बारे में बताते हैं जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्हें बीती रात जहर खाकर आत्महत्या कर। पहला और मुख्य नाम है प्रवीण मित्तल का। ये पेशे से एक कारोबारी थे और बताया जा रहा है कि इन्होंने अपने बिजनेस के लिए इतना कर्ज उठा लिया था कि उसे चुका नहीं पाए और कर्ज को चुकाने का कोई भी रास्ता अब उनके पास बचा भी नहीं हुआ था, इसलिए आत्महत्या करने का फैसला पूरे परिवार ने लिया। दूसरा नाम है रीना मित्तल। रीना मित्तल प्रवीण मित्तल की पत्नी है। तीसरी सदस्य है विमल मित्तल, ये प्रवीण की मां है, बुजुर्ग। चौथा नाम है देशराज मित्तल। इन्होंने भी अपनी जान जहर खाकर दे दी। रिश्ते में ये प्रवीण के पिता लगते थे। हिमशिखा और दलीशा ये प्रवीण की जुड़वा बेटियां, ये दोनों भी अब इस दुनिया में नहीं रही क्योंकि इन्होंने भी जहर खा। हार्दिक मित्तल प्रवीण का बड़ा बेटा, ये भी अब इस दुनिया में नहीं है। जहर खाने की वजह से इसकी भी मौत। पंचकुला में जिस गाड़ी के अंदर 7 लोगों ने जो एक ही परिवार के थे सुसाइड किया है, उसी गाड़ी के पास हम पहुंचे हैं। आप देखिए यही औरा गाड़ी है, उत्तराखंड नंबर की ये गाड़ी है, UK 07 DY 3055। इसी गाड़ी में जो प्रवीण मित्तल का परिवार है वो मौजूद था। और देखिए जैसा कि आई विटनेस बता रहे थे कि गाड़ी के शीशों को तौलियों से कवर किया गया था। आप देखिए अभी भी जो तौलिया है वो एक शीशे पर पड़ा हुआ है। इसी तरीके से पूरा जो गाड़ी है, पूरे जो गाड़ी के शीशे हैं उनको कवर किया गया था ताकि कोई बाहर से देख ना सके कि गाड़ी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इसी गाड़ी में प्रवीण मित्तल मौजूद थे, वो ड्राइव कर रहे थे। उनके माता पिता, उनकी पत्नी और जो 3 बच्चे हैं वो भी इसी गाड़ी में मौजूद थे। देर रात तकरीबन 11 बजे की ये घटना है जो बताई जा रही है। और इसी गाड़ी से तमाम जो शव हैं वो बरामद हो। जो आई विटनेस है, जो लोग मौजूद थे आसपास के, उन्होंने पुलिस को सूचित किया। उसके बाद पुलिस पहुंची और यहां से जब जो शव हैं वो निकाले गए। लेकिन जब आई विटनेसेस ने देखा तो प्रवीण मित्तल जीवित था, लेकिन उसका जो बाकी फैमिली मेंबर्स थे वो सारे मर चुके थे। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कुछ एक सिरप रखा हुआ है। आप देखिए यहाँ गाड़ी के डैशबोर्ड में आप देखिए राइसेनिया नाम से जो सिरप है वो यहाँ पर रखा हुआ है। क्या यही कोई दवाई या जहरीला पदार्थ है वो उन्होंने कंज्यूम किया था, ये देखने वाली बात है। लेकिन आप देखिए इसी गाड़ी में वो सवार होकर आए थे और बताया जा रहा है कि बाबा बागेश्वर की जो कथा है पंचकुला में, उसको सुनने के लिए वो यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने इसी गाड़ी में बैठकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था और कर्ज के बोझ को वो सह नहीं पाए, उनकी मदद किसी ने नहीं की और इसीलिए उन्होंने सुसाइड करने का फैसला किया। अब आपको बताता हूं कि आखिर कैसे लोगों को इस घटना का पता चला, क्योंकि जिस गाड़ी में पूरे परिवार ने सुसाइड किया उस गाड़ी के शीशे को ढक दिया गया। फिर कैसे लोगों को पता चला? एक अनजान जगह पर इस परिवार ने पहले अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, फिर वहां पर अपनी आखिरी सांस लेने का फैसला किया। दरअसल रात करीब 10:30 बजे घटना का खुलासा होता है। पंचकुला के सेक्टर 27 में परिवार ने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। एक मकान के बाहर प्रवीण मित्तल ने अपनी गाड़ी खड़ी की, जिसके बाद इलाके के लोगों ने कार में परिवार के सदस्यों को देखा। कार के अंदर सभी लोग बेसुध पड़े दिखाई दे रहे। लोगों ने प्रवीण मित्तल की कार में अंदर बेहोश थे ऐसा माना। लोगों ने कहा कि तब प्रवीण ने बताया कि वो सेक्टर 5 में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने आए। उन्हें होटल नहीं मिला इसलिए गाड़ी में सो गए। लोगों को शक हुआ तो उन्होंने गाड़ी को चेक किया। गाड़ी के अंदर सभी लोगों ने उल्टियां की हुई, जिसके बाद उन्होंने प्रवीण मित्तल को गाड़ी के अंदर से बाहर निकाला तो वो कांप रहा था। प्रवीण मित्तल ने भी जहर खाया हुआ था। फिर लोगों ने उसे पानी पिलाने की कोशिश की। प्रवीण ने बताया कि हमारे सिर पर कर्ज है, हमने सुसाइड करने का फैसला किया है। लोगों ने डायल 112 पर घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस की गाड़ी में ही प्रवीण को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने सभी को यानी कि पूरे परिवार को मृत घोषित किया।
इस वक्त मैं पंचकुला के सेक्टर 27 में ही हूं, जहां पर एक गाड़ी से देर रात 7 शव बरामद हुए हैं और जिस जगह से शव बरामद हुए उसी जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहीं पर जो गाड़ी है वो बताया जा रहा है कि खड़ी थी और उसमें से जो 7 लोग हैं, जो डेड बॉडीज हैं, वो रिकवर हुई हैं। और यहाँ कुछ जो लोग मौजूद थे वो मेरे साथ हैं। पुनीत राणा है जो यहीं पर रहते हैं और वो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये घटना हुई है। और बताया जा रहा है कि जब जो मृतक है, जो मुखिया है परिवार का, वो जीवित था, तब जो पुनीत है उनके पास गए थे। तो पुनीत भाई बताइए कि किस तरीके से घटना हुई थी और क्या तब कोई जिंदा था जब आप उस गाड़ी तक पहुंचे थे? जो ड्राइवर सीट पे बैठे थे वो जिंदा थे, बाकी तो सारे मर गए थे। मतलब लग रहा था क्योंकि मैंने उनको हिला के देखा, कोई नहीं हिल रहा था। तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मुझे तो उन्होंने ये कहा कि हम होटल ढूंढ रहे थे, मैं होटल मिला नहीं है, हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। तो मैं जाने लगा, फिर मुझे शक हुआ। मैंने कहा, मैंने दोबारा दरवाजा खोल के लाइट जला के देखी, फोन की टॉर्च जला के देखी, तो उन्होंने वॉमिटिंग करी हुई थी। मैंने बच्चे को हिलाया, बच्चा हिला नहीं, जोर जोर के हिलाया, मैंने सिर भी हिलाया, नहीं हिला। मैंने पीछे वाले सीट पे देखा, सारे एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे, सबने उल्टी करी हुई थी। मैंने कहा जी आप नीचे आ जाओ। मैंने उनको नीचे बुला लिया, चाबी उनसे ले ली मैंने, और वो गाड़ी से उतरते टाइम पानी पी रहे थे। तो पानी पीते पीते हमारे घर के आगे बैठ गए। तो हमने उनको और पानी पिलाया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाओ आप। तो कह रहे मैं 5 मिनट में मरने वाला हूँ कहते। हमने सबने जहर खा लिया, मैंने भी खा लिया कहते। तो आपने ये नहीं पूछा कि क्यों खाया, ऐसा कदम क्यों? कह रहे भी हमारा बैंक का कर्जा है बहुत ज्यादा कहते, भी हमने इस करके सुसाइड कर लिया। कह रहे हमारे रिलेटिव बहुत अमीर हैं कहते, और भी किसी ने हमारी मदद नहीं करी है, इसलिए मर रहे हैं सारे। तो क्या ये कहीं बाहर से आए थे? बताया जा रहा है कि देहरादून के थे या यहीं कहीं रहते थे, क्या बताया उन्होंने? उत्तराखंड नंबर गाड़ी थी, बाकी ये नहीं पता वो कहाँ से थे कहाँ से नहीं। कह रहे कि उत्तराखंड नंबर की गाड़ी थी और वो यहाँ कथा सुनने आया था, ऐसा कुछ जिक्र किया? बोला तो उन्होंने ऐसी है कि हमें कथा सुनने आए थे और भी वहाँ पे हमें होटल नहीं मिला, तो हम यहाँ रुक रहे हैं। तो क्या लग रहा था, उन्होंने कुछ खाया था या कुछ किस तरीके से जहर कंज्यूम किया था, कहाँ किया था, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, वो उन्होंने बताया कि हमने जहर खाया, बस उन्होंने यही बताया कि हमने खा लिया है। गाड़ी के शीशे तौलिए से कवर किए हुए थे? तौलिए से कवर कर रखे थे उन्होंने, तभी हमें शक हुआ है कि उन्होंने तौलिए से कवर क्यों करें, यहाँ गाड़ी हमारे घर के पास गाड़ी क्यों खड़ी है। मैंने तो नहीं कह दिया, मैं कहा से गाड़ी आप हटा लो, मार्केट में लगा लो। तो वो कहते कि ठीक है। फिर मेरे को जब शक हुआ, मैंने कहा रुक जाओ भैया 1 मिनट, मैंने को रोक लिया। तो रुकने के बाद मैंने चाबी मांग ली उनसे, मैंने कहा चाबी दे दो आप, कि मुझे भाग ना जाए कहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं ही मरने वाला हूँ कहते हैं। अब आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो उस वक्त का है जब हरियाणा के पंचकुला में प्रवीण मित्तल के परिवार को इलाके के लोगों ने कार में देखा। सारे मर गए, वो तो उधर तो सीरियस है जी। इसको तो उठाओ, इनको उठा लो, इनको ले जाओ आप उठा के, इनको ले जाओ पहले उठा के, मरने वाले हैं। सोडियम थोड़ा सा चल लो, सारे मर गए, वो तो उधर तो सीरियस है जी। इसको तो उठाओ, इनको उठा लो, इनको ले जाओ आप उठा के, इनको ले जाओ पहले उठा के, मरने वाले हैं। सोडियम पी रखे सारे बच्चों ने, सारे मर गए, वो तो उधर तो सीरियस है जी। प्रवीण मित्तल एंड फैमिली की खुदकुशी से पूरे देश में सन्नाटा है। लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर परिवार ने इतना खतरनाक कदम उठा क्यों लिया। तो कुछ जानकारियां निकलकर जो सामने आई हैं उससे आपको बता देता हूं। पहली बात तो यह कि प्रवीण के ऊपर 20 करोड़ का कर्ज था और बताया जा रहा है कि कर्ज न देने की वजह से प्रवीण को काफी धमकियां भी मिल रही, यहां तक कि प्रवीण को जान से मारने तक की धमकी मिल चुकी, यह दावा किया जा रहा है। और इसी वजह से पूरा परिवार उत्तराखंड शिफ्ट हो गया। बैंक ने प्रवीण के 2 फ्लैट पहले ही जब्त कर लिए, यहां तक कि एक फैक्ट्री और कई गाड़ियां भी जब्त की गई। पुलिस को जांच में प्रवीण मित्तल की कार से 2 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला। अब यह पूरा सुसाइड नोट पुलिस के अधिकारियों के पास है। आपको बताते हैं कि उस सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं, मेरी वजह से ही यह सब कुछ हुआ है, मेरे ससुर को कुछ मत कहना। अंतिम संस्कार समेत जितनी भी रस्में हैं वो मामा का लड़का निभाए। इस वक्त हम सेक्टर 25 थाने में हैं और ये ससुर हैं राकेश गुप्ता, उनसे बात करते हैं। क्या पुलिस कह रही है सर? पुलिस ये कह रही है जी, सुबह सवेरे 4 बजे के आई भी पुलिस कहती है थाने आ जाओ, कहता हमारे साथ चलो। हमें क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें क्या पता क्या हुआ क्या। अब सिविल वर्दी में कोई पुलिस वाला आ जाए तो हमें क्या पता है पुलिस है क्या होना। आप क्या कहना चाहेंगे राकेश जी? हमें 23 सेक्टर में बुला लिया, सवेरे के हम 23 सेक्टर में बैठे हैं जी, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब दरवाजा खोला कहता अंदर स्टेटमेंट ले लो, फिर मेरी लड़की की स्टेटमेंट लगी, फिर मेरी पोती बैठी धोती उसकी स्टेटमेंट ले लगे। मैंने कहा सारे एक बार हमें दिखा दो, उसके बाद सारा दिन बैठा के रखना हमारे को, कम से कम हमें ये तो पता लग जाए कि हमारी लड़की मर गई।
हैं? डेड बॉडी तो दिखा दो। यहाँ पर भी आके स्टेटमेंट ले रहे हैं, कभी वो लिया दो, कभी इनका वो लिया दो। जब हमारे पे है ही कुछ नहीं तो कहाँ से लिया दे हम? तो ये राकेश जी क्या वजह क्या पता लगी आपको? कोई बात हुई हो? कुछ है नहीं पता जी, हमारे को कोई पता नहीं। अब पुलिस जाने क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कोई पुलिस हमारे को कोऑपरेट नहीं कर रही। परिवार कहाँ रहता था? आपकी बेटी? मेरी बेटी हमें जो ये कह के गई थी हम वहाँ पर रह रहे हैं जी, क्या कहते हैं इसको, सकेतड़ी, वहाँ पर। ये कह रहे हैं कि कर्ज बहुत ज्यादा था, कुछ कभी जिक्र नहीं? कर्ज था जी उनके पास, कर्ज मैंने तो आपको पहले नहीं बतलाया, आपको बताया मैंने आपके सामने। कर्ज था, बैंक वाले को कर्ज था। बैंक वाले मेरे घर आए, मैंने कहा भी ऐसा है, कितना कर्ज है? कहता 1 करोड़ रुपया है। मैं कहा जी आपने क्या सिक्योरिटी रखी थी 1 करोड़ के ऊपर? कहता जी 70 लाख की रखी थी प्रॉपर्टी, 70 लाख की। मैंने कहा 70 लाख के ऊपर 1 करोड़ कौन दे देगा? कौन देगा 1 करोड़? इसका मतलब आपकी कमीशन होगी। मैनेजर को कहा तभी आपने 1 करोड़ दिया। कहता इनके गुड विल थी। आपका दामाद करता क्या था? मेरा दामाद पहले स्क्रैप का काम करता था, पहले स्क्रैप का काम करता था और उसके बाद वो देहरादून में अपना गाड़ी गुड़ी चला रहे थे। लेकिन रहते यही थे पंचकुला में? पंचकुला में देखो जी, यहाँ पर पहले रहते थे खरड़ में। अब ये तो बहुत पुरानी बात है जी। नहीं, ये कर्ज के बारे में कह रहे हैं ना जी। तो कारण कर्ज ही है? कारण कर्ज ही लग रहा है। कारण कर्ज है जी। ठीक है, तो अब क्या आप चाह रहे हैं? क्या पुलिस से आप मांग कर रहे हैं? मैं तो पुलिस से ये कह रहा हूँ कि मुझे डेड बॉडी दिखा दो, बस डेड बॉडी दिखा दो। कम से कम मेरे दिल में तसल्ली हो जाए कि मेरी वाइफ, मेरी लड़की, मतलब। कितने परिवार में कितने लोग थे? है जी, कितने परिवार थे? परिवार के कितने मेंबर थे? ये 7 थे जी। 7 मर गए? हाँ जी। ठीक है। तो राकेश गुप्ता हैं जो परवीन मित्तल के ससुर हैं। उनका कहना है कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है और उन्होंने माना कि हाँ कर्ज था और कर्ज ही इसकी वजह है, लेकिन पुलिस इस मामले में परिवार को परेशान कर रही है। पंचकुला से जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स ऑफ भारत। एक ही परिवार के 7 लोगों के सुसाइड से पूरा देश स्तब्ध है। इस परिवार के मेन किरदार प्रवीण मित्तल की लोकेशन थ्योरी काफी उलझी हुई है, लेकिन उसे समझना इतना मुश्किल भी नहीं। जानकारी के मुताबिक प्रवीण मित्तल मूल रूप से हिसार के बरवाला का रहने वाला था। बिजनेस के लिए वो करीब 12 साल पहले पंचकुला शिफ्ट हुआ, लेकिन यहां पर उसका जो कर्ज था वो काफी बढ़ता चला गया। कर्जदारों से बचने के लिए वो अचानक एक दिन गायब हो गया। गायब होकर वो देहरादून शिफ्ट हो गया, लेकिन फिर वो उत्तराखंड से पंजाब के खरड़ में लौट आया जो मोहाली में है। लेकिन वो एक बार फिर वापस पंचकुला लौटा और उसका नया ठिकाना सतेकड़ी गांव के आसपास था और अब पंचकुला में अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ सुसाइड कर बड़ी परवीन मित्तल है, वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। उसके परिजनों ने भी ये बताया है कि परवीन क्योंकि कर्ज इतना ज्यादा था, वो लगातार अपनी जो लोकेशन है, अपने जो पते हैं, उसको बदलता रहा। बढ़ता हुआ कर्ज जो कि 2015 से ये जो कार्रवाई है वो एक तरीके से शुरू हुई थी। जिस तरीके से उसने कर्ज लिया, पहले बताया जा रहा है कि उसका स्क्रैप का बिजनेस था बद्दी हिमाचल प्रदेश में, उसमें कुछ घाटा हुआ तो उसने कर्ज लिया, लेकिन कर्ज चुकाया नहीं पाया परवीन और उसके बाद लगातार ब्याज बढ़ता रहा और दूसरी जगह से कर लिया, जिसके बाद हालात ऐसे हो गए कि वो बेकाबू होते चले गए और आखिरकार जो परवीन मित्तल है उसको अपना जो घर बार है वो छोड़ना पड़ा। जानकारी ये भी मिली है कि वो पीओ घोषित हो गया था कर्ज ना चुकाने की वजह से। बैंकों ने उसके 2 फ्लैट, एक बद्दी की स्क्रैप फैक्ट्री, गाड़ियां कुर्क कर ली थी और इसीलिए रातों रात करीब 5 से 6 साल पहले परवीन मित्तल अपना सब कुछ छोड़कर उत्तराखंड चला गया। देहरादून में वो कई साल तक रहा और उसके बाद वो वापस लौटा। सबसे पहले पंजाब के मोहाली में जो खरड़ है वहां पर वो कुछ दिन रहा। उसके बाद वो पंचकुला में पिंजौर एक जगह है जहां उसके इन-लॉज रहते हैं, वहां पर रहा। उसके बाद फिर उसने अपनी लोकेशन बदली और फिर वो जाकर सकेतड़ी में रहने लगा। और अब ये जानकारी मिल रही है कि पिछले कुछ 2-3 महीने से वो एमडीसी इलाका जो कि पंचकुला में ही है वहां पर रह रहा था। और इसके पीछे कारण भी यही है कि जो कर्ज की देनदारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इससे पहले कि जिससे उसने कर्ज लिया था उनको ये पता लगे कि उसकी लोकेशन क्या है परवीन मित्तल की, वो अपना ठिकाना बदल देता था। और आखिरकार जब वो थक गया और उसे समझ नहीं आया कि अब आखिर आगे क्या करना है,
कैसे इससे बचना है, तब उसने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे परिवार की जीवन लीला समाप्त कर ली। 7 लोग परिवार में थे, माता पिता, पत्नी, 2 बेटियां, 1 बेटा और स्वयं सभी ने जहर खाकर जान दे दी है। और इस घटना ने पूरे देश को, पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है कि आखिर एक हंसता खेलता परिवार कर्ज के बोझ के नीचे कैसे दबकर हिम्मत हार सकता है, कैसे टूट सकता है और कैसे परिवार बिखर सकता है, इसकी वानगी हमें देखने को मिली है। पंचकुला सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी बात यह भी है कि नवभारत पर डीसीपी क्राइम अमित दहिया ने अपना बयान दिया है। पंचकुला सुसाइड केस की हर एंगल से जांच कैसे की जा रही है, इसको लेकर उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रथम दृष्टया इस सुसाइड केस ही लग रहा है। पंचकुला के डीसीपी क्राइम मेरे साथ है अमित दहिया। सुसाइड मामले में क्या अब तक आया, जानेंगे उनसे। सर, किस तरीके से ये मामला सामने और क्या लग रहा है, ये क्या मामला है? देखिए, प्राइमा फेसी ये केस जो हम लोगों को पता चला है अभी तक, वो एक सुसाइड नोट हम लोगों को मिला है। उसके अंदर आदमी को अपनी पारिवारिक जो ये उन्होंने स्टेप उठाया, इसका मेन कारण उन्होंने अपनी फाइनेंशियल मंदी बताया और तंगी बताया, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। लेकिन पुलिस सिर्फ इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, पुलिस इसके अलावा हर प्रकार के एंगलों के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। आप कह रहे हैं कि 2 सुसाइड नोट रिकवर हुए हैं, देखिए क्या और क्या हो सकता है इसमें? वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का है। 2 सुसाइड नोट है? हाँ, 2 सुसाइड। आपने कहा कुछ टीमें गठित की हैं सर, कहाँ टीमें गई हैं और क्या ये बाबा बागेश्वर की कथा सुनने गए थे, ऐसी जानकारी भी सामने आई है? नहीं, मेरे पास कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेजेस हैं जहां पर करीब 6:45 बजे सेक्टर 27 में ही गाड़ी दिखाई दी है। कितने का कर्ज होगा सर, कोई अंदाजा? अभी मैं इस प्रकार का कोई अंदाजा नहीं बता सकता, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बैंकिंग के रिकॉर्ड आने के बाद नहीं बता सकते। तो डीसीपी क्राइम अमित दहिया कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो आर्थिक कारण है वही इसके सुसाइड के पीछे हैं, जो कर्ज का बोझ है वही लग रहा है, लेकिन हर एंगल से फिलहाल जांच की जा रही है। पंचकुला की इस घटना ने दिल्ली में आज से 7 साल पहले बुराड़ी कांड की याद भी ताजा कर दी। साल 2018 में बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। आपको याद होगा, 2018 में इस सनसनीखेज सुसाइड केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 सदस्यों ने आत्महत्या की थी। 10 लोगों के शव फंदे से लटके हुए मिले थे, जबकि एक बुजुर्ग महिला नारायणी देवी का शव फर्श पर पड़ा हुआ था। सभी मृतकों की उम्र 15 से लेकर 57 साल के बीच की थी। और इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि तंत्र मंत्र के चक्कर में बुराड़ी के एक परिवार ने सामूहिक सुसाइड कर लिया। पंचकुला में सामूहिक हत्या के मामले में मृतक परिवार प्रवीण मित्तल के घर तक टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम पहुंची। प्रवीण मित्तल का परिवार पंचकुला के सकेतड़ी इलाके में 25 दिन पहले ही एक किराए के मकान में शिफ्ट हुआ था। आपको वहां की रिपोर्ट दिखा। प्रवीण मित्तल और उसका जो परिवार है वो अब इस दुनिया में नहीं है, और सुसाइड नोट से प्रथम दृष्टया पुलिस को ऐसी जानकारी मिली है कि कर्ज के बोझ के नीचे दबकर उसे तंग आकर पूरे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली है। और जो घर है वो यहीं पर वो रहते थे, और जानकारी मिली है कि महज 25 दिन पहले ही प्रवीण मित्तल यहां पर अपने परिवार के साथ रहने आया था। लगातार वो अपनी लोकेशन बदल रहा था, क्योंकि पिछले कई सालों से उस पर कर्ज था, और 2015 से ही कर्ज का बोझ है वो लगातार बढ़ रहा था। बताया जा रहा है कि करीब 20 करोड़ रुपए का कर्ज प्रवीण मित्तल के घर पर था। इससे पहले वो खरड़ में रहता था, उससे पहले पंचकुला के ही पिंजौर इलाके में जहां उसके इन लॉज रहते हैं वहां पर रहता था। और 5-6 साल पहले वो सब कुछ छोड़कर अचानक देहरादून चला गया था। लेकिन अब उसका जो नया ठिकाना है वो यहीं पर था, यही घर है जहां प्रवीण मित्तल अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। आप देखिए, अब कोई यहाँ पर नहीं है, अंदर से लॉक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर जाली है, लेकिन अंदर पूरी तरीके से लॉक लगा हुआ है। और आप देखिए, ये एक घर है, ये पंचकुला का एमडीसी के पास सेक्रेटरी इलाका है। आप मकान मालिक हैं भाई साहब? क्या शुभ नाम है आपका? मनीष भाई, ये बताइए कि जो प्रवीण है वो क्या यहीं रहते थे? हाँ जी, यहीं रहते थे। कब से रह रहे हैं और क्या कोई बातचीत हुई? 25-26 दिन हुए हैं अभी यार, इसी महीने आए थे वो रेंट पे। तो मैंने भी आज सुबह न्यूज़ में वाइफ बता रही थी कि ऐसे ऐसे बात है। बड़ा शॉकिंग है मेरे लिए भी, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के साथ रहते थे, 7 लोग थे।
मम्मी पापा थे प्रवीण जी के, वाइफ थी और 3 बच्चे थे। चंडीगढ़ बच्चे स्कूल पढ़ते थे आई होप। और मेरे पास जब आए वो पिंजौर से शिफ्ट होके यहाँ आए थे। तो अब मैंने पूछा भी पिंजौर से आप यहाँ क्यों रहना चाहते हो, तो ही सेड कि मेरे बच्चे चंडीगढ़ पढ़ते हैं, वो मेरे को दूर पड़ता है, तो यहाँ से थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई। कितना किराया था और क्या पूरा पोर्शन उनके पास था? ये 2 कमरे थे उनके पास। ये सामने वाले 2 कमरे थे। ठीक, कितना किराया? 8000। तो लगा आपको कभी बातों से कि वो इतना डिप्रेस्ड है या कुछ तंग चल रहे हैं? नहीं, मैं जैसे आपको बताया, मैं बड़ा शौक में था जब मेरे को ये पता लगा ऐसा कुछ हो गया है। उनसे बात करने का तरीका, वो जब जैसे बात करते थे, प्यार से बात करते थे। फैमिली भी उनकी जो थी, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते थे, बच्चे भी घूमते थे पार्क में, सामने पार्क है ये। तो कभी बात करने से या उनके बिहेवियर से कभी ऐसा लगा नहीं कि। आगे बढ़ते इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, तेज प्रताप